हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन का डे 9। इससे पहले डे 8 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ उन्हें प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लाइन से लगा दिया गया है ताकि आप इजीली कोई भी वीडियो कहीं पर भी देख सकें इजीली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री में करवा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंसेस भी करवा रहा हूँ। तो अगर आप सचमुच इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और फर्स्ट वीडियो से देखिए ताकि कहीं ना कहीं आपको शुरू से चीज़ें इजीली समझ में आए और आप कहीं ना कहीं इंग्लिश को अच्छे से सीख सकें। अगर आप इन वीडियोज़ को कंटिन्यूसली 30 डेज तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी और आप इंग्लिश में पढ़ना लिखना बोलना सारी चीज़ें सीख पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। शुड वाला भी मैं पूरा यूज़ आपको एक वीडियो में सेपरेट बता दूंगा। ठीक है, आई शुड सिट, मुझे बैठना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए, उसे जाना चाहिए, ऐसे बनेगा। ठीक है, वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। यू शुड विन, आपको जीतना चाहिए, आपको जीतना चाहिए। जैसे आपको ये मैच जीतना चाहिए, यू शुड विन दिस मैच। ठीक है, आपको ये मैच जीतना चाहिए, यू शुड विन दिस मैच। वी शुड सी, हमें देखना चाहिए। वी शुड सी का मतलब क्या होगा, हमें देखना चाहिए। जो शुड है ना, इसका मतलब नहीं कर रहा है चाहिए। ठीक है, आगे दिखा रखा है यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए, उसे कमाना चाहिए। यू शुड रन, आपको दौड़ना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए। शी शुड कम, उसे आना चाहिए, उसे आना चाहिए। ही बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगा, वह हंसने लगा। किसी चीज को करना स्टार्ट कर देना बिगेन आता है। ठीक है, वह हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ। शी बिगेन टू गो, वो जाने लगी, वो जाने लगी, या फिर वह जाने लगी, ऐसा बनेगा। ठीक है, यू बिगेन टू क्राई, तुम रोने लगे, तुम रोने लगे। आई बिगेन टू थिंक, मैं सोचने लगा, आई बिगेन टू थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा। ऐसे जब मतलब कुछ काम आपने स्टार्ट कर दिया करना तो आप बिगेन टू का यूज करेंगे। ठीक है, ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। ही बिगेन टू रीड। यू बिगेन टू स्लीप, आप सोने लगे, आप सोने लगे। आई बिगेन टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने लगा, मैं इंग्लिश बोलने लगा। दे बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलने लगे, वे इंग्लिश बोलने लगे। नेक्स्ट है आपका शी बिगेन टू कम, वह आने लगी, वह आने लगी। ही बिगेन टू रन, वह दौड़ने लगा, वह दौड़ने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी बिगिन टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखने लगे, हम इंग्लिश सीखने लगे। देखिए जो बिगेन टू का यूज़ है ना बच्चों, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के इसका पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं आपको करवाऊंगा कि जैसे बिगेन टू हो गया, आपका शुड हो गया, तो ये सारे कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जैसे बिगेन टू तो एक टेंसेस में यूज़ हो जाएगा, लेकिन जो शुड वाला है वो एक मॉडल वर्ब है। आपको ना टेंसेस के साथ साथ मॉडल वर्ब भी बहुत अच्छे से आने चाहिए अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं। तो आप चार चीज़ें बहुत अच्छे से कर लीजिए, टू बी, टू हैव और टेंस और मॉडल वर्ब। अगर आप एक चीज़ और बेहतरीन तरीके से कर लेते हो तो आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए अभी बिगनिंग में। ठीक है, तो सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आगे देखिए वी बिगेन टू लर्न, हम सीखने लगे। वी बिगेन टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखने लगे। दे बिगेन टू वॉश क्लॉथ्स, वे कपड़े धोने लगे, वे कपड़े धोने लगे। ठीक है, दे बिगेन टू हेल्प, वो मदद करने लगे। तो गाइस ये जो बिगेन टू का यूज़ है बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको दो यूजेस मैंने आपको बताया, एक था आपका शुड और दूसरा था आपका बिगेन टू। आप ना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में इनके सेंटेंसेस बना के कमेंट करें ताकि मुझे ये पता लग सके कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो कितना पढ़ते हैं, कितना अच्छा वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो गाइस अब मैं इसकी आपको हिंदी दिखाने वाला हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पर ना आपको सारी हिंदी दिख रही होगी, तो जस्ट आपको करना क्या, जैसे आपको बनाना है उसे जानना चाहिए, तो इसका इसका इंग्लिश क्या बनेगा, ये बनाइए। मुझे बैठना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तो इन सभी की ना आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करेंगे आप इंग्लिश में उतने ही चैंपियन होते चले जाएंगे। ठीक है, आप डेली रीडिंग करिए, एक राइटिंग लिखिए, स्पीकिंग करिए, लिसनिंग करिए, आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये वाली वीडियोज अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे 30 दिन तक तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो आपकी इंग्लिश पहले थी और जो आज है उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलेगी। आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना सीख चुका हूँ। तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो स्पोकन इंग्लिश वाला है, बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करके शुरू से इंग्लिश सीखने पे ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।